हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फॉलो कर दो। आई नीड योर सपोर्ट। सो चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारा टॉपिक है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी? इवान पेब्लो ने। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ये कंडीशंस के थ्रू हम किसी चीज़ को ट्रेन कर सकते हैं, लर्निंग करवा सकते हैं। तो इसके अबाउट द रिसर्चर, अब जिसने रिसर्च की उस रिसर्चर के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो उसकी जो थ्योरी है वो इवान पेब्लो ने दी थी, जो कौन थे? रशियन साइंटिस्ट थे। उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था 1904 में। ही इज वेल नोन फॉर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में के कारण अच्छे से जाने जाते हैं। या इसमें क्या किया था इन्होंने एक डॉग को ट्रेन किया था। कैसे? उसे सेलिब्रेट करवाया था कि रिंगिंग बेल के थ्रू, कि जब रिंग होगी बेल तभी क्या होगा, डॉग है वो सेलिब्रेशन प्रोसेस करेगा। तो इनसे इन्होंने ये किया था। तो अब एक्सपेरिमेंट सेटअप, अब एक्सपेरिमेंट को समझ से पहले हम एक्सपेरिमेंट का सेटअप समझ लेते कैसे था। तो इसमें सबसे पहले देखो, आप इसमें दिख रहा हो कि एक डॉग है जिसे बांधा गया है किसी डोर के साथ। इस क्लास के अंदर ये जो दिख रहा है आपको, रबर्स वगैरह जो वुड का है, इसके साथ उसे बांधा गया। उसके सामने क्या एक बाउल रखा गया है जिसके अंदर क्या है? मीट था। तो इसमें क्या एक ट्यूब कंटेन की गई, लगाई गई इसके ये डॉग के माउथ से, जिसमें क्या दिख रहा था कि कितना सलाइवा वो रिलीज करता है, मेजरिंग कप फॉर सल्वाइजेशन। उसके थ्रू फिर क्या यहाँ पे वन वे विंडो थी, जिसके थ्रू क्या यहाँ पे ऑब्जर्वर है, मतलब कि जो हमारे रिसर्चर है वो क्या, वो डॉग को देख पा रहे थे, लेकिन जो डॉग है वो देख नहीं पा रहा था उन्हें। और जो हमारा जो डिवाइस है वो क्या है, किसके साथ कनेक्ट किया? एक डिवाइस के साथ कनेक्ट किया गया, जो क्या दिखा रहा था कि उसका फ्लो बढ़ता है घटता है खाने को देख कर या नहीं। तो ये सब उसके क्या सेटअप किया गया ऐसे। अब इस एक्सपेरिमेंट के बिहाइंड आइडिया क्या था? नोबडी ट्रेन्स ए डॉग टू सेलिब्रेट बट स्टिल दे सेलिब्रेट व्हेन दे सी फूड। कोई भी जो है एक डॉग को ट्रेन नहीं कर सकता कि वो सेलिब्रेट कब करे, लेकिन फिर भी क्या है, जब भी वो खाना देखते तो वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, एक हंग्री डॉग को अपने लैब में रखा और उसे मीट ऑफर किया, लेकिन डिफरेंट टाइम इंटरवल से। मतलब जैसे अभी 1 घंटे बाद उसने दिया, फिर अगले दिन उसने उसे 4 घंटे बाद दिया वही खाना। तो कैसे अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे उसे खाना ऑफर किया। वेन एवर डॉग सो द मीट इट स्टार्टेड टू सेलिब्रेट। जब भी जो डॉग है वो मीट को देखता था, वो क्या करता था? सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देता था। लेटर ऑन ही स्टार्टेड ऑफरिंग मीट टू डॉग विद ए रिंग ऑफ बेल। बाद में क्या करने लग गया वो? खाने को ऑफर करने से पहले एक बेल को रिंग करने लगा। पहले बेल रिंग होगी, उसके बाद वो खाना आएगा। ही कीप्ड ऑन रिपीटिंग द प्रोसेस टिल द टाइम him when dog got trained in the process। तो इसने ये प्रोसेस को रिपीट करता रहा बार बार, जब तक क्या डॉग क्या ट्रेन ना हो जाए इस प्रोसेस से। इससे क्या कहा गया? कंडीशनिंग इन दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से कंडीशनिंग कहा गया कि कंडीशन होगी, बेल रिंग होगी, उसी के बाद उसे खाना मिलेगा। अब इसमें क्या दो तरह का स्टिमुलेशन है, एक है अनकंडीशनल और एक है कंडीशन। अनकंडीशन स्टिमुलस में क्या है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्या ओरिजिनली प्रोड्यूस द नेचुरल रिस्पॉन्स। मतलब कि सब इसमें क्या होता है? नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं रखी जाती, अपने आप होता है। लेकिन कंडीशन में क्या होता है? एक न्यूट्रल स्टिमुलेशन होता है, यहाँ पे क्या कोई रिस्पॉन्स क्या till the time it gets associated with the unconditional eventually comes to a कंडीशन टू एक्सपेरिमेंट। मतलब इसमें क्या कंडीशन दी जाती है, उसी कंडीशन में तो इसका रिस्पॉन्स आता है। तो ये क्या है? कंडीशन रिस्पॉन्स मिलता है कंडीशन स्टिमुलस में। अब इसमें क्या दो तरह के टाइप होते हैं, एक अनकंडीशनल हो गया कंडीशनल। अनकंडीशन में क्या होता है? जो अनलर्न रिस्पॉन्स होता है वो नेचुरली आता है कि बिना सीखे हुए रिस्पॉन्स। लेकिन कंडीशन रिस्पॉन्स में क्या होता है कि सीख के आता है। इसमें कंडीशन रिस्पॉन्स कहा जाता है कि हम अच्छे से सिखा देते हैं कुछ भी तो उसमें कंडीशन रिस्पॉन्स आता है। फिर इसमें क्या 3 स्टेजेस होती है। अब इसमें बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, आफ्टर कंडीशनिंग से पहले, कंडीशनिंग के दौरान और कंडीशनिंग के बाद। तो अब इसमें बिफोर कंडीशनिंग। अब इसमें क्या कि खाने को देखते क्या हुआ, डॉग सेलिब्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करने लग गया। लेकिन जब अगर बेल में देखेंगे, बेल बजाने से पहले बेल को देखकर कोई सेलिब्रेशन प्रोसेस नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं बेल का क्या रिलेशन है खाने से। फिर ड्यूरिंग द कंडीशनिंग देखते हैं, जब क्या बेल भी बजी और खाना भी हुआ, दोनों चीज हुई, तो क्या उसकी सेलिब्रेशन प्रोसेस हुई डॉग की। और आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ? कंडीशन उसे समझ में आ गया। उसके बाद क्या हुआ
कि बेल बजी तरीके से खाना आएगा, तो वो क्या सल्वनाइजेशन स्टार्ट कर दी उसने पहले ही, जिससे पता चल गया बेल रिंग हो गया, खाना आने वाला है। तब इस थ्योरी में हमने क्या क्या फाइंड आउट किया। Pavlov said that dogs were demonstrating classical conditioning. इस Pavlov ने कहा जो dogs है वो क्लासिकल कंडीशन को फॉलो करते हैं। He summed it up like this. उसने कैसे सम अप किया इस पूरे को कि नेचुरल स्टिमुलाई था यहाँ पे एक बेल, जो क्या which by itself will not produce a response, तो क्या जो खुद ही का एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करता, जैसे कि सल्वनाइजेशन। यहाँ पे क्या इसमें एक नॉन न्यूट्रल या फिर अनकंडीशन स्टिमुलस है फूड, जो कि प्रोड्यूस करता है एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। स्टिमुलस कोई खाना दिया उसे अनकंडीशन हो गई, खाना दिया तो इसे सल्वनाइजेशन प्रोसेस हो गई, तो अनकंडीशन स्टिमुलस था, अनकंडीशन रिस्पॉन्स हुआ। और बार बार रिपीट करवाने से इस लर्निंग में क्या हुआ, ये क्या हुई लर्निंग हुई कि एक चीज को बार बार रिपीट करते तो हमें लर्निंग हो जाती कि जैसे ब्रश करनी, फिर उसके बाद मुंह धोना है, तो क्या रिपीट करते हुए होता है। फिर अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी, तो सबसे इफ देयर इज अ टाइम लैपेज बिटवीन द बेल एंड द फूड देन देयर वुड बी नो लर्निंग। अगर बेल की टाइमिंग और फूड की टाइमिंग, जिसमें मैंने बेल अभी बजा दी और मैं आध घंटे बाद फूड देखती तो वहाँ पे क्या होगी, कोई लर्निंग नहीं होगी। इफ यू कीप ऑन रिंगिंग द बेल बट नॉट गिविंग द फूड देन सल्वनाइजेशन विल स्टॉप कॉल्ड एक्सटेंशन। अगर तुम बेल बजाते रहोगे और खाना नहीं दोगे इस टाइम पे तो क्या होगा, एक्सटेंशन हो जाएगा, जिससे क्या सल्वनाइजेशन भी रुक जाएगा। Dog must identify the hit bell rather than salivating on any bell. डॉग को क्या ऐसा हो कि आइडेंटिफाई करके सही बेल, ना कि ये नहीं कि कोई भी बेल सुनते हुए सल्वनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दे। ये भी एक इम्पोर्टेंट कि डिस्क्रिमिनेशन केस में इम्पोर्टेंट है कि वो अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सके, इस ये वाली बेल है मेरी, उसकी साउंड को रिकॉग्नाइज कर सकें। आफ्टर एक्सटेंशन इफ सडनली यू विल रिंग द बेल देन देयर इज हर चांस ऑफ सल्वेशन। अब जैसे एक्सटेंशन है कि आपको बेल बजे खाना दिया तो उसका क्या कि ज़्यादा से सल्वनाइजेशन कर दो प्रोसेस में, तो ये भी क्या चांसेस है। तो ये थे इसकी लिमिटेशंस। थैंक यू, आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।